सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और हो रही है बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। और बच्चों के लिए बना दिए हैं मैंने ये आलू। ये देखिए, कच्चे आलू मैंने हींग जीरे से छौंक दिए हैं, थोड़ी सी मिर्ची लगा इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए सब्जी बन रही है टिफ़िन के लिए, और चाय बनकर हो गई है तैयार। तो मैं चाय को छान लेती हूँ केतली में और आलूओं को बनने दूंगी लगभग 10 से 15 मिनट तक। ढककर इसको बनने दूंगी और तब तक गूंद लेती हूँ आटा और फिर बनाऊंगी बच्चों के लिए पराठे। ओके फ्रेंड्स। तो अब बच्चे चले गए हैं स्कूल और बच्चों के जाने के बाद मैंने पी अपनी 1 कप सुकून भरी चाय। और उसके बाद आ गई हूँ मैं फिर से किचन में, क्योंकि जो ये फैलावा हो रहा है ये सब समेटना है। तो बच्चे जब होते हैं तब तो ये सब काम हो नहीं पाते, बच्चों के जाने के बाद ही क्लीनिंग होती है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ गैस साफ़ और पूरी गैस को हटा के पूरा स्लैब, टाइल्स वगैरह सब साफ़ करूँगी। और ये छोटी छोटी सफाइयाँ अगर आप रोज़मर्रा में करते जाएँ ना तो इतनी बढ़ती नहीं है और काम भारी भी नहीं लगता है। और क्लीनिंग ही नहीं, और भी छोटे मोटे काम आप रोज़मर्रा में ले लें तो वो इतने भारी नहीं लगते हैं, आराम से निबटते जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी गैस हो गई है साफ़ और अब मैं लगा लूँगी अपने बर्तन। और ये बर्तन रात के धुले हुए हैं, रात में मैंने धोए थे तो धोकर बास्केट में रख देती हूँ, तो सुबह तक इनका सारा पानी सूख जाता है। तो अब मैं बड़े जो बर्तन हैं जैसे डोंगे हैं, भगोने हैं, उनको रख दूँगी नीचे वाली बास्केट में। और स्टैंड में लगाऊंगी, ग्लास है, क्रॉकरी की प्लेट्स वगैरह होती हैं और कटोरी हैं, क्रॉकरी के बर्तन हैं, और तो वो लगा देती हूँ मैं स्टैंड में। तो यहाँ पर ये मैं सारे बर्तन लगा लूँगी और ये काम किचन से निपटने के बाद मैं करूँगी घर की क्लीनिंग, झाड़ू पोछा करूँगी और उसके बाद नहाऊँगी, फिर नहा के पूजा करूँगी और फिर करूँगी दोपहर के खाने की तैयारी। तो ये सारा पूरा दिन का यही काम हो जाता है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं फिर तो दोपहर की जो सुबह में क्लीनिंग होती है वो सब शिवांश सब ऐसे ही कर देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ये सारे काम धाम कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे दोपहर में। तो नहाकर हो गई हूँ मैं रेडी और पूजा भी हो गई है मेरी, घर की क्लीनिंग वगैरह भी हो गई है, सब साफ सफाई सब हो गई है। और अब करूँगी मैं दोपहर के खाने की तैयारी। ये देखिए पूरी क्लीनिंग सब दम घर चमाचम हो रहा है। और अभी तक तो चमाचम ही है बच्चों के आने तक। और बच्चे क्या, नंदनी आज जो समझदार है, शिवांश आता है तो वो घर में पूरा तहलका मचा देता है, पूरा तूफान जैसा आ जाता है। यहाँ बैग फेंक, अपना बॉटल, टिफ़िन निकाल के फेंकेगा, बैग निकाल के फेंकेगा, उसका यही है। और अब करूँगी मैं दोपहर के खाने की तैयारी। तो देखिए क्या बनाती हूँ। कल मैंने वो ले लिया था थोड़ा मेथी और पालक का साग, तो पतला साग बनाऊँगी मैं। तो चलिए करते हैं खाने की तैयारी। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा साग बनकर हो गया है तैयार। और ये मेथी पालक का साग है फ्रेंड्स। मैंने इसमें उड़द की दाल भी डाली है और उसको डालकर उबाल लिया है और फिर लगा दूंगी हींग जीरे का तड़का। पहले मैं इसकी रेसिपी शेयर करने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि किसी दिन आराम से एक साग की ही रेसिपी पूरी शूट करूंगी, फिर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर ये हमारा साग बन गया है और अब मैं सेक लूँगी फुलके। तो ये हो जाएगा हमारा दोपहर का लंच।
और ये हमारा लंच बनकर हो गया है तैयार। ये है मेथी पालक का साग, ये मैंने दाल डालकर बनाया है, और साथ में है देसी घी, और मॉर्निंग में बनाए थे बच्चों के लिए आलू टिफिन के लिए, वो है, और साथ में है फुलके। तो आ जाइए फ्रेंड्स, कर लीजिए लंच, दोपहर का खाना तैयार है। और यहाँ पर ये नंदिनी की यूनिफॉर्म है, ये जब इनर के ऊपर पहनती है ना जाड़ों में तो थोड़ी टाइट सी लग रही है इसको, तो कई दिन से कह रही थी मम्मी इसको खोल दो, थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पर मैं इसकी यूनिफॉर्म ये ठीक कर रही हूँ। जो उसकी फिटिंग कराई थी बस वो फिटिंग खोल दूंगी, फिर इनर के ऊपर आराम से पहन लिया करेगी। और ये देखिए शिवांश ने डोरमैट के क्या हाल करे हैं, ये बाहर से खेल के आया है और सारे डोरमैट पे इसमें पूरे में मिट्टी मिट्टी लगा दी है। अब ये भी मुझे क्लीन करना पड़ेगा, इनको सबको झाड़ के साफ करूँगी। तो देखा आपने, मैंने कहा था ना ये क्लीनिंग तभी तक रहती है जब तक शिवांश स्कूल से नहीं आता है, उसके आने के बाद तो पूरे घर में तहलका मच जाता है। और दोपहर में खाना खाने के बाद फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, और शाम को दूध वगैरह मैं ले आई हूँ, और दूध लेके आई हूँ उसके बाद ही ट्यूशन से आया, तब मैंने देखा इसने डोरमैट की क्या हालत करी है। बाहर हमारे यहाँ जो पानी की टंकी होती है वो लीक कर रही है, तो उसको उनका काम चल रहा है उसको सही करने का, सारे मैकेनिक वगैरह उनको सही कर रहे हैं। तो जगह जगह जो है रोडें खुदी हुई पड़ी हैं, तो मिट्टी निकली हुई है, तो मिट्टी में खेला है ये, और आके ना तो उसने जूते बाहर निकाले हैं, पूरे डोरमैट की ये हालत कर दी है। तो वैसे तो मैं समझाती रहती हूँ, लेकिन ज़्यादा बच्चों को प्रेशर नहीं करती हूँ, क्योंकि यही उम्र होती है खेलने कूदने की। बाकी जब बड़े हो जाते हैं फिर तो सारी जिम्मेदारियाँ समझदारियाँ ना चाहते भी आ जाती हैं, और हमें ओढ़नी भी पड़ती हैं। तो यही समय होता है जो बच्चों की उम्र होती है शहनशाही। बिल्कुल शहनशाह होते हैं हम लोग, कुछ भी करें, कुछ भी खाए पिए, कहीं फेंके, तो मैं ज़्यादा रोक टोक नहीं करती हूँ। हाँ, सही गलत की ज़रूर बच्चों को बताती हूँ, मैनर सिखाती हूँ, बच्चों से आप बड़ों से तमीज़ से बोलें, और बच्चों को और भी सब बातें सिखाती हूँ, अच्छी मैनर सिखाती हूँ। लेकिन ये जो ऐसी शैतानियों वाली बच्चों की जो मतलब एक बचपने वाली होती है ना, उस चीज़ में रोक टोक नहीं करती हूँ, क्योंकि हम बड़े हैं, हमें पता है कि एक बचपन ही कैसा दौर है जो दोबारा नहीं आता। एक बार ये निकल जाता है तो फिर सिर्फ यादें रह जाती हैं और दोबारा लौट कर नहीं आता। तो चलिए, दूध वगैरह मैं ले आई हूँ, और चाय नंदिनी ने बना दी है, आजकल शाम की चाय नंदिनी बना लेती है, तो चाय बन गई है और मैं चाय पी लेती हूँ, और उसके बाद फिर देखती हूँ खाने में क्या बनाऊँगी। और मॉर्निंग में आलू बनाए थे, शाम को दोपहर में बन गया था पालक और मेथी का साग। तो अब कुछ हल्का खाने का मन कर रहा है, बच्चे तो वैसे भी दोनों टाइम फुलके खाए हैं, पराठे खाए हैं, तो अब उनको चावल ज़रूर चाहिए होगा। तो कुछ मैं ऐसी चीज़ बनाऊंगी चावल की, कोई लिक्विड वाली चीज़। तो जहाँ तक है, मैं मूंग की दाल की पतली वाली खिचड़ी जो होती है ना, वो बनाऊंगी, हींग जीरे से बढ़िया सी छौंक के, दही के साथ, सब पसंद से खा लेते हैं। और बच्चे मेरे ऐसे नहीं है कि ये नहीं खाएं वो नहीं खाएं, सब चीज़ खा लेते हैं। बच्चों की मैंने अपनी ऐसी आदत डाली है, हर चीज़ खा लेते हैं। तो चलिए करते हैं आगे की तैयारी। ओके। और ये देखिए, ये निकाल ली है मैंने हरी वाली मूंग की छिलके वाली दाल, और ये हैं चावल। तो जितने चावल हैं उसके डबल से भी ज़्यादा लगभग दाल है। तो इस तरह इनको मिलाकर मैं पतली पतली, पानी ज़्यादा रखूँगी, और बाद में बॉईल करने के बाद भी थोड़ा गर्म पानी मिला के उसको उबाल लूँगी। तो ये मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊँगी पतली पतली। और इस समय आज किसी को भूख भी नहीं है ज़्यादा, तो हल्का फुल्का ही रात को बनाऊँगी, और हींग जीरे से छौंकूंगी देसी घी से, तो बहुत टेस्टी लगती है। तो बनाऊंगी, बनने के बाद दिखाऊंगी आपको। तो चलिए मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। ओके। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने दाल और चावल को धो लिया है, और देखिए खूब अच्छी तरीके से इसमें पानी रख दिया है। और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक, और बनते समय ही नमक डाल दूंगी। अपने जैसा आप पसंद करते हैं उसके हिसाब से डाल लीजिए नमक इसमें। और मैं फिर डालूंगी इसमें थोड़ी सी हल्दी। और ये हल्दी बहुत से लोग नहीं भी डालते हैं मूंग की दाल की खिचड़ी में, लेकिन मैं हर चीज़ में हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हल्दी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और ये बहुत अच्छे एंटीबायोटिक का काम करती है। तो ये हल्दी डाल दी, और डाल दूँगी थोड़ा सा रिफाइंड बनते पे ही। आप चाहें तो सरसों का तेल या देसी घी भी डाल सकते हैं, मैंने रिफाइंड डाला है। मैं तड़का लगाऊंगी देसी घी से, और अब बस इसको बने रख दूंगी गैस पर, और लगभग 3 से 4 सीटी में, 3 से 4 सीटी इसलिए लेंगे ताकि हमारे चावल जो है अच्छे से घुटने वाली स्थिति में आ जाए। ठीक है, तो 3 से 4 सीटी ले लूंगी, और फिर उसके बाद तड़का लगा देंगे, और हमारी मूंग की दाल की खिचड़ी हो जाएगी तैयार। हमारी खिचड़ी बन के हो गई है तैयार। ये देखिए, इस तरह से इतना ऐसी मैंने पतली पतली बनाई है खिचड़ी, और अब हो रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पतली पतली खिचड़ी बनकर हो गई है तैयार, और मैं इसको कर दूंगी प्लेट में, और डाल दूंगी ये देसी घी। और ये देखिए, ये हमारी मूंग की दाल की खिचड़ी बन के तैयार है। भगवान जी को मैं लगा देती हूँ भोग। और चलिए
तो मैं भगवान जी को भोग लगा दूंगी और फिर इसके बाद सब लोग अपना भी भोग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, और किसी के साथ मैं अपने व्लॉग का भी एंड करूंगी। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।